हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को और मैं पीके सर। ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमओडी की, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की। ये 8वां लेक्चर है। ऑलरेडी 7 लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो आप लोग को हम ये बात बता दें, हम तो हर वीडियो में ये बात बताते हैं कि ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल से पढ़ने का तरीका क्या है। पहली बात, कोई भी टॉपिक अगर आप उठाएं तो उसको स्टार्टिंग से देखें, लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक। 8 है ये, ऐसा नहीं कि इसको देखें और क्वेश्चन बनाने लगे। उसमें और क्या है, उसमें वीडियो देखते के साथ साथ आप नोट्स बनाइए और उस वीडियो में जो सेल्फ प्रॉब्लम है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप जाइए एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आरडी शर्मा और सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन बैंक को बनाइए। तो ये तरीका है पढ़ने का, क्योंकि मैथ में जब तक आपको कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तब तो प्रॉब्लम बनाना कोई फ़ायदा नहीं करेगा। प्रॉब्लम बनाएंगे फिर 15-20 दिन बाद उसको आप भूल जाएंगे। तो तरीका आप समझ लें। ये इस सेशन में 2020 का रिजल्ट है ध्रुव मैथमेटिक्स का। 99.32 अवनीश कुमार, और ये 11 से ही मेरे पास पढ़ा था। और इस स्टूडेंट में खासियत क्या थी, सिंसियरिटी। हम बराबर स्टूडेंट को बोलते हैं सक्सेस करना है अगर तो कछुए की चाल चलो, और रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलर एक वे होना चाहिए, हर दिन का एक गोल होना चाहिए आपका। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का 8वां लेक्चर। तो इससे पहले आप लोग को हम बता दें कि 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें आप देख, कुछ हम ट्रिक की बात कर रहे थे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ट्रिक आप देखिए, ट्रिक नंबर 2। दूसरा ट्रिक क्या है आपका कि थोड़ा सा और चलिए, ट्रिक क्या है आपका कि स्क्वायर रूट होता क्या है। जनरली आपको हम बताते हैं, स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा परेशान करता है। ये स्क्वायर रूट डिफरेंशिएशन में हमेशा आता है। तो सर इसका कुछ उपाय ऐसा कीजिए कि इससे हम लोग बच पाएँ। तो इसी के लिए हमने एक ट्रिक बना दिया स्क्वायर रूट के लिए। वैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये बेस पावर में आता है। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 ही होता है। तो इसका एक फंडा हम क्या तैयार किए कि अगर आपको स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप काम क्या कीजिए, डी स्क्वायर रूट डब्बा एक खाली जगह है जिसमें वेरिएबल होता है, तो नीचे डब्बा आएगा, क्योंकि सर ये बेस पावर है। फिर इसको 1/2 लिखिए, इसके डायरेक्ट आप लिखिए 1/2 क्वेश्चन। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में जो है, स्क्वायर रूट के साथ जितना अटैचमेंट है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रिक थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी होगा, यानी स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है इस स्क्वायर रूट का 1/2 क्वेश्चन मतलब क्या, स्क्वायर रूट के साथ जो भी है उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब तक x नहीं मिलेगा तब तक वो डिफरेंशिएशन मेरा पूरा नहीं होगा, उसीलिए डब्बा का डिफरेंशिएशन। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन ये था, उसके बाद ये डब्बा का डिफरेंशिएशन आगे बढ़ा, क्योंकि चेन रूल में जब तक प्योर x नहीं मिलेगा तब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन कहीं भी अगर आप देखें तो घबराएं मत। और डिफरेंशिएशन जो काम करता है वो बाहर से अंदर काम करता है। जैसे मान के चलिए, अगर आपको बस स्क्वायर रूट का 1/2 क्वेश्चन फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन, इस स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 क्वेश्चन, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 हो गया। अच्छा, रूट साइन एक्स, सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट साइन एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 2 रूट कॉस एक्स, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बात समझ में आया। जैसे मान के चलिए, अगर हम ये बोलें आपको कि √10x का डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका √10x, तो आप काम क्या करेंगे, पहले इसको खुश करेंगे, बाहर से
अंदर स्क्वायर रूट का क्या होता है सर 1/2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था आपने लिख दिया। अब स्क्वायर रूट खुश हो गया, अब 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1, ये चेन चलता है, यानी स्क्वायर रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 क्वेश्चन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिए इसको। जैसे यहाँ पे देखिए 10 रूट एक्स है, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, इसमें क्या आएगा रूट एक्स। अब इस रूट का डिफरेंशिएशन 1/क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 10 रूट एक्स, अरे रूट के लिए तो क्वेश्चन यही है ना, रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे गौर से देखिए रूट साइन रूट एक्स है, बोलिए पहले इस रूट का डिफरेंशिएशन लिखते हैं हम 1/2 क्वेश्चन, फिर साइन रूट खत्म, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स, ये भी खुश हो गया, फिर रूट आया 1/2 क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन का मतलब इस रूट के लिए क्वेश्चन तो यही है ना, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, बाहर से अंदर। अब कितना आसान हो गया, रूट देखेंगे तो जो रूट होगा सबको उठा के 1/2 कर लेंगे, ये रूट खुश हो जाएगा। और ये देखिए सेल्फ प्रॉब्लम है, रूट साइन रूट एक्स, रूट सेक रूट एक्स, रूट 10 रूट एक्स, रूट कॉसेक रूट एक्स, रूट कॉस रूट एक्स और रूट कॉट रूट एक्स, इसको आप बना लीजिएगा। यानी स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 क्वेश्चन। फिर इसका डिफरेंशिएशन भी तो चाहिए ना, क्योंकि जब तक x नहीं मिलेगा पूरा डिफरेंशिएशन करना, ये डिफरेंशिएशन सिर्फ हुआ स्क्वायर रूट का। अब आप स्क्वायर रूट को लिखेंगे, जैसे मान के चलें अगर आप कि नहीं सर हम ये ट्रिक कैसे बना और कैसे इस ट्रिक आप बनाए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मान के चलो स्क्वायर रूट है, क्या इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। अगर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x पे पावर 1/2, नीचे में कितना आएगा x, पावर आगे और पावर में एक कम। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा, यानी इतना काम आपको ना करना पड़े, इसीलिए हमने डायरेक्ट एक ट्रिक बनाया 1/2 क्वेश्चन। तो आप समझ गए इस बात को, आ जाइए था अंडर रूट साइन 10 रूट एक्स, इस स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 क्वेश्चन, साइन का कॉस, 10 का सेक स्क्वायर, इस रूट का 1/2 क्वेश्चन। अब देखिए क्या आपके पास है e पे पावर रूट साइन रूट एक्स, एक्सपोनेंशियल का जैसा का तैसा होता है। फिर इस रूट का 1/2 क्वेश्चन साइन रूट एक्स, फिर साइन का कॉस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स का 1, बाहर से अंदर। चलिए तीसरा, ये काम का चीज है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। सर कांस्टेंट देखिए, मार्केट में पूरे डिफरेंशिएशन में या पूरे मार्केट मैथ में वेरिएबल जनरली 2 माना जाता है, एक्स और वाई। इसके अलावा अगर इसके अलावा वेरिएबल होगा तो वो बता देगा, एक्स और वाई वेरिएबल मानते हैं हम लोग। कांस्टेंट क्या है, एक्स वाई को अगर आप छोड़ दें तो सब तो कांस्टेंट ही है। तो ये ट्रिक बोला, ये दवा आपको लगाना है, ये टेक्निक लगाना है, लेकिन पहले पहचान लीजिएगा कि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है। तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल 2 पे पावर x, 3 पे पावर साइन x, 5 पे पावर 10x, ये सब है कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, बेस में कांस्टेंट होना चाहिए और पावर में वेरिएबल होना चाहिए, यानी बेस में x और y चिपकना नहीं चाहिए, पावर में होना चाहिए, x और y में से कोई एक होगा। बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल, नोट भी करना है इसको, ये जो समझा रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिए, इसको नोट करना है। ए पे पावर डब्बा, देखिए टेक्निक हम क्या बताए, ए पे पावर डब्बा, डब्बा एक खाली जगह है, डब्बा एक खाली जगह है जिसमें हमेशा वेरिएबल रहता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ए पे पावर डब्बा का डिफरेंशिएशन, पहले आप क्वेश्चन लिखिए, ये बेस है, बेस में आप लॉग लगा दीजिए। सर लॉग के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो ई है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पावर का डिफरेंशिएशन, नहीं समझे सर।
आपको अगर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल दिखे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख दें, उसके बाद बेस में लॉग लगा दें, ये बेस है आपका 2, इसमें लॉग लगा दें, और पावर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 एक लाइन में बना दिए। अच्छा, जो भी ट्रिक होगा उसका आप यूज कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ सब्जेक्टिव में बनाने का तरीका हम आगे के वीडियो में और अपलोड करेंगे। देखिए, अब जो एग्ज़ाम है वो 50-50 है, बोर्ड का भी एग्ज़ाम। CBSE में 30-70 है, 30 तो ऑब्जेक्टिव उसमें भी रहता है। तो ध्यान रखना है, ट्रिक जो भी हम बता रहे हैं, टी करके जो भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, वो 1 नंबर के क्वेश्चन में ही आपको इसका यूज करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव भी आएगा कहिएगा सर तो बताए थे, बहुत हंस हंस के बताए थे, चलो, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। अच्छा, ट्रिक लगाने से पहले उससे पूछ लीजिएगा कि बताओ तुम्हारा दवा सही है कि नहीं है। अब इसमें मत लगा दीजिएगा x पे पावर 3, अरे सर बेस और पावर है तो लगा, नहीं, देखो बेस वेरिएबल है, गड़बड़ हो गया, ये काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बेस में लॉग, पावर का डिफरेंशिएशन। देखो जैसे एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 पे पावर x, तो y इक्वल टू 3 पे पावर x है, तो काम क्या करते हैं हम, y इक्वल टू 3 पे पावर x है, तो सर ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। क्वेश्चन लिखिए, log 3 पावर का डिफरेंशिएशन 1, यानी x का डिफरेंशिएशन 1, यानी एक लाइन में बन गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू a पे पावर x, फाइंड dy बाई dx। अरे सर a तो कांस्टेंट है, तो dy बाई dx क्वेश्चन लिख दीजिए आप। अब क्या करें सर, log a, सर इस log का बेस क्या है, अरे कुछ नहीं है तो e है, कैलकुलस में बेस e ही होता है, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए सर 5 पे पावर साइन x है, यानी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, आईडी काम किया, पहचान पत्र मैच कर रहा है सर, तो 5 पे पावर साइन x, क्वेश्चन लिख दीजिए, log 5 और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। हमेशा याद रखिएगा, अपने लैंग्वेज में मैथ को पढ़िए, अपना अप्रोच, नहीं तो फिर मैथ मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं, 5 कांस्टेंट है सर और वेरिएबल, हाँ सही, तो क्वेश्चन लिखिए, फिर क्या लिखिएगा, log 5, और सर रूट का डिफरेंशिएशन के तो अब हम मास्टर हो गए हैं, 1/2 क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं कि 5 पे पावर रूट है, अरे रूट के लिए क्वेश्चन ये हुआ, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, बस हो गया। इसमें आइए सर, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, क्वेश्चन लिख दीजिए, log 7 1/2 रूट साइन x और साइन का cos x। क्वेश्चन बेस में log लगा दिए, 1/2 क्वेश्चन रूट साइन x और साइन का cos x। हाँ देखिए, तो हम लोग काम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे देखिए, y इक्वल टू 3 पे पावर रूट साइन x, हम बोले थे ना रूट आपको बहुत परेशान करेगा, तो सर बेस वेरिएबल है, सॉरी बेस तो कांस्टेंट है सर, पावर वेरिएबल है, तो dy बाई dx। क्वेश्चन को लिखिए, ये दवा तभी काम करेगा जब बेस कांस्टेंट होगा और पावर वेरिएबल। क्वेश्चन बेस में हमने लॉग लगा दिया, अच्छी बात है सर। अब रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट साइन एक्स, ये तो हुआ सर रूट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसीलिए हमने एक आपको बताया था 1/2 क्वेश्चन और फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के लिए पूरा x तक जाना होगा आपको, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, अब x का डिफरेंशिएशन क्या लिखें।
तो आपको आ गया होगा समझ में ये। तो ये सब ट्रिक जो है आपको चलिए अब चौथा ट्रिक देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन, चलिए चौथा ट्रिक देखते हैं हम लोग। अब क्या है सर, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। गौर करने वाली बात एक है कि जो बेस पावर है ना, उसका नेचर गजब है। देखिए बेस पावर को कैसा कैसा दिखाई देगा। एक दिखाई देगा x पे पावर 3, दूसरा दिखाई देगा 2 पे पावर x, तीसरा दिखाई देगा x पे पावर x और चौथा दिखाई देगा e पे पावर x। ये बेस पावर है, बेस कांस्टेंट, बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट। पावर आगे, पावर में कम। इसके लिए क्या बताए क्वेश्चन, बेस में लॉग, पावर का डिफ्रेंसिएशन। ये तो एक्सपोनेंशियल है जैसा का तैसा। अरे सर चारों बेस पावर है, लेकिन चारों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग होता है। इसमें बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। तो ध्यान रखना है इस बात को कि बेस पावर बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, यानी बेस में भी x होगा या y होगा और पावर में भी x और y होगा, दोनों वेरिएबल होना चाहिए। ट्रिक नंबर, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल नोट कर लेना। आईडी देखिए क्या है, x पे पावर साइन x, 10x पे पावर कॉस x, x पे पावर x, log x पे पावर log साइन x। यानी ये आईडी है आपका वेरिएबल पावर वेरिएबल का पहचान पत्र। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें भी आप क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, पावर इनटू बेस में लॉग लगा दीजिए, का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। क्वेश्चन पावर आई इंटू लॉग बेस का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। तो y इक्वल टू एक्स पे पावर साइन x। थोड़ा स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, कैसे लिखेंगे सर, ये तो आप ऐसे लिख दिए। देखो क्वेश्चन d साइन x पावर, सर बेस में x है तो log x और नीचे में dx। ये स्टैंडर्ड है थोड़ा सा लिखने का, आप ऐसे लिख सकते हैं। सर एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो काम क्या करेंगे हम लोग कि पहला रेस्ट करेगा, ये तो रहेगा ही, x पे पावर साइन x तो आपका रहेगा ही, x पे पावर साइन x तो आपका रहेगा ही, इनटू साइन x पहला रेस्ट, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। यानी बेस वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल रहेगा, तो क्वेश्चन पावर इनटू लॉग बेस का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स पे पावर साइन x, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो क्वेश्चन और पावर लॉग बेस d में लिख दिए और नीचे में dx। तो x पे पावर साइन x रेस्ट करेगा पहला, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा रेस्ट किया और पहले का डिफरेंशिएशन, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव में यूज करना है, जितना भी ट्रिक है सबका यूज ऑब्जेक्टिव में करना है। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, क्वेश्चन पावर इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। तो क्वेश्चन x लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग x और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी हो क्या गया, x पे पावर x 1 प्लस लॉग x। हम तो कहेंगे इसको आप याद ही कर लीजिए ये वाला का आंसर, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। x पे पावर x 1 प्लस लॉग x पे पावर x 1 प्लस लॉग x। और नहीं भी याद है तो आप तो ध्रुव के धुरंधर हैं, क्योंकि आप ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो अपना अप्रोच डेवलप होगा। वेरिएबल में पावर वेरिएबल, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल, क्वेश्चन लिख दिए पावर लॉग बेस का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। क्वेश्चन पहला रेस्ट किया,
log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, दूसरा रेस्ट किया और इसका डिफ्रेंसिएशन, फाइनल आंसर ये हो गया। अच्छा, रूट सर कब पीछा छोड़ेगा? चलिए, x पे पावर रूट x है, यानी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, हमने क्वेश्चन लिख दिया, पावर इंटू लॉग बेस, x है बेस का डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट रूल से, तो रूट x पहला रेस्ट किया, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस दूसरा रेस्ट किया और रूट x का डिफ्रेंसिएशन, अब तो सर रूट को देखते ही हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, 1/2 क्वेश्चन, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x पे पावर रूट x, सर एक रूट x और ये x कटेगा तो 1/√x बचेगा, log x/2 रूट x को कॉमन ले लिए, 1 प्लस log x/2 बचा सर, अच्छी बात है। ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है, x पे पावर 10x, sin x पे पावर x, ये सब सेल्फ प्रॉब्लम है, इसको आपको बनाना है। अब आते हैं 5वें ट्रिक के पास। डिफ्रेंसिएशन में ट्रिगो का एंगल रेडियन में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। डिफ्रेंसिएशन में ट्रिगो का एंगल ऐसा जो लिखा रहता है sin x या sin 2x, तो ये रेडियन में होता है। अब सर किस्मत अगर खराब हुआ, अगर ये डिग्री में दे दिया तो ऐसा बिंदा देगा, बहुत लोग इसको जीरो समझता है, अरे ये डिग्री में दिया हुआ है, आप सतर्क हो जाइए, तब आपको बोलेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो बच्चा लोग सोचता है सर x पे पावर 0 1 होता है, sin 1 कांस्टेंट, नहीं, ये है डिग्री आपका। तो सबसे पहला काम कीजिए, इसको आप रेडियन में बदलिए, तब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि डिग्री को डिफ्रेंशिएशन पहचानता नहीं है, बोलता है पहले तुम रेडियन में बनो तब हम बात करेंगे तुमसे। और ये तो आप लोग को बचपन से आता है कि x डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो कुछ मत कीजिए, इसको गुना कर दीजिए π/180 से। बोला जाए, अगर आपको किसी को अगर प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए इस बात को, रेडियन को, तो इसमें से आप ट्रिक क्या बनाए, जब हमको बदलना ही पड़ेगा तो हम बता रहे हैं ट्रिक क्या बनाए हैं। सबसे पहला काम, x डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं x π/180। अच्छा सर, जब हम x डिग्री को ये लिख सकते हैं, क्या इसको ये नहीं लिख सकते? हाँ, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो नॉट जीरो हम लिख भी दिए हैं, नहीं होना चाहिए। अब देखिए ट्रिक क्या है, आप काम क्या कीजिए, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं ना वैसे आप कर दीजिए, लेकिन घर मत जाइए, छोड़िए मत उस क्वेश्चन को। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, इतना करके देखिए यहाँ पे 0 है, 0 मतलब डिग्री है, आंसर को π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपको आंसर आएगा ना उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? π/180 से। यही ट्रिक है, अगर डिग्री में रहा तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और लास्ट में आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है? π/180 से। हम दिखाते हैं अभी आपको कैसे। चलिए थोड़ा देखते हैं हम लोग। चलिए अब मान के चलिए आपको डिफ्रेंशिएशन अगर दिया हुआ है y = 10 2x डिग्री, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dy/dx। 10 का सेक स्क्वायर, 10 का सेक स्क्वायर डब्बा काम करेगा ये। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? इंटू 2। घर नहीं जाना है, आंसर को गुना करना है π/180 से, बस हो गया आंसर। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए और π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानिए y = sin 5x डिग्री है, क्या काम कीजिएगा आप? dy/dx साइन का कॉस 5x डिग्री इंटू 5 और π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर। तो आप बात को समझ गए होंगे कि फाइनली हम लोग को काम क्या करना है। काम करना है हम लोग को कि बस वही देखिए, y = 10 5, समझ गए ट्रिक क्या है? डिफ्रेंशिएट कर देना है। मानिए कि वहाँ
रेडियन ही है, और लास्ट में लेकिन आंसर को मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। तो 10 का सेक स्क्वायर 5x डिग्री इंटू 5, 5x का डिफ्रेंसिएशन 5, आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस का माइनस साइन 6x डिग्री इंटू 6 कर दिया। ये आपका सेल्फ है, सेल्फ बनाना। अच्छा, इसका तरीका भी बनाएंगे सर, ये कैसे आया। देखिए हुआ कुछ नहीं था, हम लोग झूठ, हाँ देखिए हम लोग जो ट्रिक बनाते हैं ना वो इसी से बनाते हैं। माने आ गया डिग्री, हमने काम क्या किया, इसको पहले ऐसा लिखा, ये लिख दिया, इसको पहले हमने क्या बना दिया, रेडियन बना दिया। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस पाई एक्स बाई 180 इंटू पाई बाई 180, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन। तो जब इसको हम ये लिखे थे तो फिर लास्ट में क्या किए, हम कॉस एक्स डिग्री लिख दिए इसके बदले और पाई बाई। तो यहाँ से हमने एक ट्रिक बना दिया, अरे इतना ताम झाम क्या करना है कि तुम सिंपल डिफरेंशिएट कर लो और आंसर में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम खुशी मनाना अपना। चलिए, लेकिन जो भी ट्रिक है सब ऑब्जेक्टिव में यूज करना है या 1 नंबर के क्वेश्चन में चला जाए। वैसे हम बता भी दिए हैं कि स्टेप 1 रेडियन में कन्वर्ट करना है, x डिग्री को x इंटू पाई बाई 180। तो y इक्वल टू साइन x डिग्री है तो y और साइन कन्वर्ट कर लिए, फिर डिफ्रेंशिएट किए यहाँ पे। और जब हम x डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू एक्स होता है, इसके बराबर जब ये लिख सकते हैं तो इसके बराबर भी लिख सकते, अच्छा लगता है ये आंसर देखने में। तो उसी तरह हमने किया, पहले इसको कन्वर्ट कर लिया किस में, रेडियन में, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया, बात वही आपकी। चलिए एक और देख लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ट्रिक नंबर 6, लॉग कसम खा के बैठा है कि डिफरेंशिएशन में लॉग का बेस यहाँ ई होगा, कुछ नहीं लिखा रहता है तो ई होता है, पूरे कैलकुलस में लॉग का बेस ई होना चाहिए। लिख भी दिया इस बात को, हम देखें यहाँ पे कि इस लॉग का जो बेस है वो ए है और इस लॉग का बेस ई है। कैलकुलस में लॉग का बेस ई होना चाहिए। सर किस्मत तो उतना अच्छा रहेगा नहीं क्या कि हमेशा लॉग का बेस हमको क्या दिया रहे, ई दिया रहे। मान लेते हैं सर हमको लॉग का बेस कुछ ऐसा दे दिया, तो कुछ नहीं करना है आपको काम क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे वाले को बी को बोले तुम नीचे आ जाओ, तुमको क्या देंगे, हम लॉग देंगे। और यहाँ पे अपने हिसाब से आप बेस को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ज़रूरत किसका है, ई का, तो ई रख लिए हम, चाहे तो आप कुछ भी रखें, इसीलिए नाम दिया गया है बेस चेंज फार्मूला। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आप बेस को चेंज कर लीजिए। और सर बताइए कुछ एग्जाम्पल, ये तो हो गया, और कुछ कैसे बेस को क्या करेंगे। किस्मत अगर ख़राब है तो है उपाय, ध्रुव मैथमेटिक्स के पास उपाय है सब कुछ का, आप जुड़े रहिए और आपको हंसते खेलते हम मैथ सिखाएंगे। log x3 आ गया सर, कुछ नहीं करना है, log x ऊपर का ऊपर और बेस को बोलिए नीचे आ जाओ। ऐसे कोई नीचे थोड़ा आएगा, उसको प्रलोभन दिए हम, तुमको हम खाने को क्या देंगे, log देंगे, तुम आओ नीचे, आ गया बेचारा। यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, बेस चेंज हो गया। यानी बेस अगर ई नहीं है तो हम बेस को पहले ई बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल दीजिए सर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखें यहाँ पे log x sin x है सर। अब क्या करें, कुछ मत कीजिए, log x और नीचे में कितना, log sin x। यहाँ भी बेस ई है और बेस ई है, लिख लीजिएगा इसको। लॉगरिथम में कैलकुलस में बेस ई होना चाहिए और ये बेस चेंज फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बात को, कुछ प्रॉपर्टी होती है लॉग में, वो पहले से भी आपको पता होगा, हम बता भी देते हैं। log a इंटू बी, सर कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है तो ई है, इंटू अगर रहे थोड़ा इसको सीधा कर दीजिए तो प्लस जैसा होता है, तो log a प्लस log b, इसका भी बेस ई होगा, जो इसका बेस है वही होगा। a बाई बी में देखिए यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, तो log a माइनस log b, यानी डिवीजन में माइनस और मल्टीप्लिकेशन में प्लस। चलिए आगे, log a प्लस बी नो फॉर्मूला। अब ध्यान रखिएगा, log a प्लस बी आ जाए तो इससे छोटा हम इसको नहीं लिख सकते, बेचारा ये सबसे छोटा है, इससे छोटा ही नहीं होगा, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, इसीलिए हम क्या बोले, नो फॉर्मूला।
यानी प्लस और माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बच्चा जानते हैं क्या गलती करता है, अच्छा सर log a प्लस बी, आज इसको हम नहीं छोड़ेंगे, log a प्लस log b, ऐसा गलती नहीं करना है। ये तो log a इंटू log b होता है, तो ये गलती नहीं करना है। टीचर का काम होता है सही गलत दोनों बताना, बच्चा क्या सोच सकता है सबको लेके चलना होता है, इसीलिए हम ये सब बात आपको बोलते हैं। log a माइनस बी, नो फॉर्मूला। अब ध्यान रखिएगा, a पे पावर m उछल के आगे, ये खास है। a पे पावर m है, ऊपर है तो ऊपर, बेस में पावर है तो नीचे है तो नीचे। ये सब प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पे a नीचे था तो इसके ऊपर में 1 है ना, तो 1 और n। अब log के इनपुट में अगर 1 आ जाए, log को अगर 1 मिलेगा खाने को, बेचारा ये आउटपुट में 0 देगा। अगर इनपुट और बेस सेम हो तो आंसर 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, बताइए log 1 0, log 2 1। अच्छा, log e का वैल्यू भी 1 होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी e है, क्या है सेम सेम, तो 1 हो गया। log e का वैल्यू 1 होता है। ln भी मिलेगा कहीं कहीं आपको लिखा होगा, इसका भी मतलब log होता है। बेस को e बनाना है फिर डिफरेंशिएट करना है, बेस को e बनाना है फिर डिफरेंशिएट करना है। इसमें क्या ट्रिक हम आप लोग को बताएंगे, देखिए इसमें क्या ट्रिक है कि log का बेस अगर e नहीं है, y इक्वल टू log डब्बा, डब्बा एक खाली जगह है जिसमें वेरिएबल होगा, बेस में a है। काम क्या कीजिए आप, 1 बाय log बेस लिख दीजिए, लिख दिए। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय डब्बा, और फिर क्या काम कीजिए, ब्रैकेट में डब्बा का डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब तक x नहीं मिलेगा डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। इसका फंडा क्या है, 1 बाय log a, मतलब जो बेस है उसमें log लगा दीजिए, फिर log का डिफरेंशिएशन 1 बाय डब्बा और फिर डब्बा का डिफरेंशिएशन। बस ये काम आपको करना है। अगर बेस इसका e के अलावा कुछ भी है तो देखिए क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये तो बता ही दिए थे, y इक्वल टू log x3। अरे सर धोखा है, बेस तो इसका 3 है, कोई बात नहीं, तो 1 बाय log 3, 1 बाय log जो बेस है लगा दो, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। आगे चलते हैं। अरे सर y इक्वल टू log x 7 है, कुछ नहीं करना है, 1 बाय log 7, बस बेस में log लगा दिए, इंटू 1 बाय x, log का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन 1। y इक्वल टू log x है, यहाँ भी ले e बना दिए, तो 1 बाय log e आई इंटू 1 बाय x, log e का वैल्यू 1 होता है। अच्छा अब देखिए सर y इक्वल टू log साइन x 7 है, कुछ नहीं करेंगे, 1 बाय log 7, 1 बाय साइन x, और साइन का cos x, फिर x का 1। यहाँ देखिए log साइन log x है, तो 1 बाय log 3, इस log का डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन log x, साइन का cos log x, इस log का 1 बाय x और x का 1। ये आपका सेल्फ है, y इक्वल टू log x 11 11। अरे इसमें सोचिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सोचना है। अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि इसमें क्या फंडा था सर, इस ट्रिक से हटके है ये, देखेंगे क्या है। तो चलिए आप लोग जुड़े रहे ध्रुव मैथमेटिक्स से, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या कमी रहा और कैसा वीडियो आप लोग को और किस टॉपिक में चाहिए, तो हम